Hello everyone, I hope you all are doing great. Today I, Soumya Mandirata, welcomes you back to my channel. Today I came with another honest talk. An honest talk on what? It's a very sensitive topic. It's a very sensitive topic. आपने thumbnail में तो देख ही लिया होगा. It's untouchability. Today I am talking about untouchability क्योंकि untouchability जो है ना, ये हमारी एक रूट कॉज है, जड़ों में घुस चुका है हमारे इंडिया की. आप ये सोच रहे होंगे क्या untouchability अभी भी है? अनटचेबिलिटी तो अभी नहीं है. अनटचेबिलिटी कहाँ से? आज तो हम ऐसी जगह है जहाँ अनटचेबिलिटी नहीं है. बट नहीं, नो, अनटचेबिलिटी आज भी है. तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो. हमारे लिए क्या नेसेसिटी है? आप एक ह्यूमन बीइंग है, मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूँ. आप आज की यूथ है, मैं भी आज की यूथ हूँ. अगर आप ओल्ड भी हैं, यंग भी हैं, कोई भी है, बच्चा भी है छोटा, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? फूड, जो जिससे आप जिंदा हो आज, वाटर और शेल्टर, रोटी कपड़ा और मकान. 3 चीज़ें तो होती ही हैं. और क्या होता है? ये तो उसे कहावत बनी हुई आई हुई है कि रोटी कपड़ा और मकान. पर क्या सच्ची में रोटी कपड़ा और मकान है, या इसके अलावा भी और कुछ है? दैट इज सेल्फ रिस्पेक्ट. दैट इज रिस्पेक्ट जो आज हर कोई मांगता है, चाहे वो हाई क्लास का हो, चाहे वो लो क्लास का हो, चाहे वो मिडिल क्लास का हो. एवरीवन वांट रिस्पेक्ट. एक आदमी वहाँ काम कर लेगा जहाँ पैसे कम मिलते हैं, मगर वहाँ काम कभी नहीं करेगा जहाँ उसकी रिस्पेक्ट नहीं होती. समझ रहे हैं ना? तो जो अनटचेबिलिटी जो हमारी रूट कॉज में घुस चुका है ना, एससीज, एसटी, दलित्स, इनको ऐसे ट्रीट किया जाता है. अगर मैं आपको बताने को आई तो बोलोगे आप कि ये क्या बोल रहे हो आप? सीरियसली, ऐसा टाइम आज के डेट में भी है जहाँ दलित घर में पैदा होना पाप है. इट्स अ क्राइम. क्योंकि अगर कोई बच्चा पैदा हो रहा है दलित घर में तो वो सही नहीं माना जाता, उसके साथ बहुत मिसबिहेव किया जाता है. ये आज की यूथ को समझना है कि इसे कैसे चेंज करना है. डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्टिज्म आज भी है और ये हमारी रूट कॉज में घुस चुका है. कोई भी हो, चाहे कोई बड़ा अफसर बन जाए ना, मगर उसकी कास्ट से आज भी उसे टॉर्चर किया जाता है, जो कि ये बहुत गलत बात है. लोगों को बेइज्जत किया जाता है जैसे वो पैदा होते हैं ना, और जो उनकी डेथ तक की जर्नी होती है वो बहुत अच्छी नहीं होती. अच्छी भी नहीं होती, बहुत अच्छी तो दूर की बात. उनको ऐसे जलील किया जाता है. इट्स अ ट्रू फैक्ट. आप ये सोच रहे होगे कि हमारे नेबर में तो ऐसा कोई नहीं है, या जिन्हें हम जानते हैं CST, तो अपने नेबर से और अपने एरिया से थोड़ा हट के देखिएगा, ये आज भी एक्सिस्ट करता है. मैं अगर सीरियसली बोलूँ तो टच वुड मेरे सराउंडिंग्स में कोई भी ऐसा एरिया मैंने नहीं देखा अब तक की टाइम में जो कास्टिज्म का शिकार हो या जिसके साथ ऐसे ट्रीट किया जाता हो. बट जो हम रूरल एरियाज़ में जाके देखेंगे ना, वहाँ आज भी एग्जिस्ट करता है. इंस्टीड अर्बन एरियाज़ में भी है, सिटीज़ में भी ऐसे लोग हैं जो ऐसे मिसबिहेव करते हैं. उस वेल से पानी नहीं पीना, उस जगह को टच नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, और ये आज तक चलता आ रहा है. ये एक प्रथा बन चुकी है. ये एक प्रथा है जो चलती आ रही है और दुर्भाग्यवश ये आज भी हमारे समाज में है. ये एक कड़वा सच है. अगर आप किसी का इंटरव्यू लोगे अपने आसपास में, मैंने भी कई लिए हैं, मतलब मैं अगर ये आज इतना डाटा देती हूँ आपको तो मैं काफ़ी स्टडी करती हूँ उस टॉपिक के बारे में, तब आपको इतना दे पाती हूँ. तो जैसे मैंने अगर डाटा लिया और मैंने देखा भी इंस्टीड, तो अगर आप अपने सराउंडिंग्स में किसी से पूछेंगे कि अनटचेबिलिटी आज भी है, छुआछूत आज भी है, तो कहेंगे नहीं है. कि आप पूछोगे ही ऐसे पर्सन से जो ये बोले नहीं है. आप हिंदू से पूछोगे, नॉर्मल ब्राह्मण से पूछोगे, वो मना कर देगा. ब्राह्मण से, कोई अपर कास्ट से पूछोगे, वो मना कर देंगे. आप एक बार SC ST से जाके पूछो तो सही, क्या कास्टिज्म अभी भी है? क्या रूरल एरियाज़ में जाके पूछो तो सही, क्या कास्टिज्म अभी भी है? वो आपको जवाब देंगे, येस, कास्टिज्म एग्जिस्ट इन इंडिया, आज भी है, और ये रूट कॉज बन चुका है. 3000 सालों से चलता आ रहा है ये, और ये आज भी चलती आ रही है ये प्रथा. अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कास्टिज्म सिर्फ हिंदूज़ में, यदि कि हिंदूज़ में होते हैं SC ST, दलित, ब्राह्मण्स, तो क्या ये मुस्लिम में, क्रिश्चियंस में, सिखिज़म में है या नहीं है? एक ये क्वेश्चन आता है. तो मैं आपको एक फैक्ट बताऊं, ये हर रिलीजन में, मैं ये बोलना चाहूँ कि क्रिश्चियंस में नहीं है ये कास्टिज्म, तो ये गलत होगा. ये एक मिथ है. क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स और सिखिज़म में नहीं है, बट भी एग्जिस्ट करता है. हिंदूज़ में तो करता ही करता है. क्रिश्चियंस, इस्लाम एंड सिखिज़म में भी ये है. गाँवों में जाके देखो जो बहुत पिछड़े इलाके में बने हुए हैं या जो बहुत ऐसी कंडीशंस में हैं, वहाँ जाके अगर एक बार वहाँ की सर्वे करना, वहाँ आपको 2 चर्च मिलेंगे, 2 मॉस्क्यू मिलेंगे, 2 टेम्पल मिलेंगे एक भगवान के, 2 गुरुघर मिलेंगे. जी हाँ. क्यों? क्योंकि ये एक में जाएगा सिख जो अपर कास्ट का है गुरुद्वारे में, और एक में जाएगा SC ST. आज का टाइम है जहाँ SC ST को मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता कई एरियाज में, कि तुम SC हो, तुम्हें मंदिर में नहीं आना क्योंकि अशुद्ध हो जाएगा. तो ये इतनी गलत है
तो ये जो आज की यूथ में ये सोच आई है, ये किसी ने तो उन्हें भी सिखाया होगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज 4 बच्चे पास में खेल रहे हैं, एक SC है, एक ST है, एक ब्राह्मण है, एक सिख, ठीक है। अगर आप चारों बच्चों को खेल रहे हैं, नॉर्मल खेल रहे हैं, जब तक आप उसे ये नहीं बताओगे SC ये है, इसके साथ नहीं खेलना। एग्जैक्टली ये कौन सिखाता है ये SC इसके साथ नहीं खेलना? पेरेंट्स, गार्जियंस। क्यों सिखाते हैं? क्यों सिखाते हैं वो ऐसा? वही डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं ना आज की डेट में, जो पेरेंट्स सिखाते हैं। जब तक वो बच्चा तो खेलेगा, बच्चे को नहीं पता कि जात पात क्या है। ये सिखाती आज की यूथ है, ये सिखाता आज का बच्चा है, ये सिखाते हैं आज के पेरेंट्स हैं। और ये हमें बिल्कुल सोसाइटी से हटाना है। समझ में आप? ये बहुत टाइम से चलता आ रहा है। इसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन ने भी एक आर्टिकल दिया है, आर्टिकल 17, अबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी, कि जो इंडिया से अनटचेबिलिटी हट चुका है। आर्टिकल्स बहुत सारे दिए हुए हैं जो हमें ये बताते हैं, चाहे ब्राह्मण है, चाहे दलित है, औरत है या आदमी है, छोटा है या बड़ा है, ऑल आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। हर इंसान इक्वल है, सबको इक्वालिटी का राइट है, हर बंदा इक्वल है लॉ की नज़रों में। एंड चाहे कोई दिल्ली का हो या किसी रूरल एरिया का हो, कोई पॉश एरिया का हो, किसी विलेज का हो, कहीं का भी हो, डजेंट मैटर, ऑल आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। तो आप कैसे डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन? ओके, तो ये एक जो रूट कॉज है ना, ये आज की यूथ को निकालना है बेसिकली। हम इसके रीजंस के बारे में बात करेंगे और सजेशंस के बारे में बात करेंगे। ये तो हम एक जनरल टॉक कर रहे हैं 1 to 1, क्योंकि ये ऑनेस्ट टॉक है। तो स्टार्टिंग में इंट्रो, अनटचेबिलिटी की बातें करना ज़रूरी है कि ये सच्ची में दुनिया अभी एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, तो उस बारे में हम बात कर रहे हैं। छोटे बच्चों को मिड डे मील नहीं दिया जाता गवर्नमेंट स्कूल्स में। वाई? बिकॉज ही इज़ अनटचेबल, ही इज़ दलित, और ये ब्राह्मण का बेटा है, ये पानी भी पी सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो कौन सिखा रहा है ये? टीचर्स, प्रिंसिपल, स्टाफ, पेरेंट्स। ये कौन सिखाता है आज के बच्चों को? और ये सच्ची बात बताऊँ, ये शायद कड़वा सच है। जो SC को इतना अलग किया जाता है शुरू से, जब से वो पैदा होता है मरने तक, कब्रिस्तान भी इनका अलग है। मुझे नहीं पता थी ये बात, मैंने रिसर्च करी है, मुझे तब पता चली है कब्रिस्तान भी इन लोगों का अलग है। कितनी एक बैड थिंग है ये सोसाइटी के लिए, बहुत ख़राब थिंग है। हम डेवलपमेंट चाहते हैं सोसाइटी में, हम डेवलपमेंट चाहते हैं सोसाइटी में, हम डेवलपमेंट चाहते हैं सोसाइटी में। हर कोई यही बात करता है, वी वांट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इन द सेंस ऑफ व्हाट? कौन कहता है हो कि डेवलप्ड सिटी है मेरा? मैं हूँ। मेरे से पूछा जाए तो मैं कहूँगी नहीं है मेरा डेवलप्ड सिटी। मेरी अगर किसी एक फ्रेंड से पूछा जाए तो ये बोलेगी हाँ हमारा डेवलप्ड सिटी है। वाई? हमारे सिटी में मॉल है, हमारे यहाँ रोड्स पक्की हैं, हमारे यहाँ बड़ी बड़ी MNCs हैं, हमारे यहाँ फ्लाईओवर्स हैं, हमारे यहाँ एयरपोर्ट है, हमारे यहाँ वो सब है जो एक डेवलप्ड सिटी में होना चाहिए। बट मैं क्यों मना कर रही हूँ, सौम्य क्यों मना कर रही है कि नहीं है हमारी डेवलप्ड सिटी? डेवलप्ड सिटी इज़ नॉट इक्वल टू डेवलपमेंट इन द सेंस ऑफ मेकिंग मॉल्स, रोड्स एंड बिग MNCs. It's in a term of zero rape cases, zero casteism, zero domestic violence, zero dowry death. अगर आप एक जगह को बोल रहे हो डेवलप्ड है तो इन सबको भी देखो ना। अनटचेबिलिटी, हिंदू मुस्लिम, हर जगह है ये। अब ये फैलता जा रहा है। मैं नहीं कह सकती मेरी डेवलप्ड सिटी है, डेवलप्ड कंट्री है, क्योंकि जहाँ ज़ीरो रेप केसेस, ज़ीरो डोमेस्टिक वायलेंस, ज़ीरो किडनैपिंग केसेस, उसे हम एक बोल सकते हैं दैट दिस इज़ डेवलप्ड कंट्री और दिस इज़ अ डेवलप्ड सिटी. Zero casteism. We are not discriminating in the sense of casteism. Discrimination is equal to injustice. Injustice is equal to inequality. आई समझ. People are forced to feel guilty. जो दलित्स हैं वो forced होते हैं कि to feel guilty. We want change. We have to break this chain of untouchability. You are the youth and you have to break the chain of untouchability. अगर आप ऐसा कर रहे हो, अनटचेबिलिटी बिहेव कर रहे हो ऐसा, या फिर आपकी सोसाइटी में कोई ऐसा कर रहा है और आप उसे नहीं रोक रहे, दैट इज़ अ वेरी वेरी शेमफुल मेथड. दैट इज़ वेरी शेमफुल थिंग फॉर यू बिकॉज यू आर दी यूथ. कोई बड़ा भी कर रहा है तो आप उसे टोको कि ये गलत है. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे दे रखा है. एक ओल्ड पीपल था, वो बहुत गलत तरीके से अनटचेबिलिटी कर रहा था. इंस्टीड वो एक हाई कमांडेड IAS ऑफिसर था एक विलेज का. एक वीडियो में मैंने देखा एंड वो बहुत गंदे तरीके से ट्रीट कर रहा था. तो एक रिपोर्टर ने बोला कि सर अनटचेबिलिटी हमारे संविधान में भी दे रखा है ये तो क्या बोला उसने? IAS ऑफिसर ने कहा हम नहीं मानते किसी संविधान को. इट्स अ वेरी शेमफुल थिंग फॉर हिम. इट्स अ वेरी शेमफुल थिंग अगर आप ऐसे कर रहे हैं. आज की पढ़ी लिखी यूथ ऐसे कर रही है. तो आज हम इसके बारे में रीजंस देखते हैं, जो फटाफट रीजंस देखते हैं हम इसके. सबसे पहला हम बात करेंगे डिस्क्रिमिनेशन के बारे में. हाँ जी, डिस्क्रिमिनेशन इन द सेंस ऑफ व्हाट?
रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो आज हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। शुरू पेरेंट्स अपने बच्चों को ऐसी अपब्रिंगिंग देते हैं जो बच्चा ये समझता है कि नो ही इज़ नॉट अ गुड गाय बिकॉज ही इज़ दलित। अनहेल्दी डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट कोई स्टेप ही नहीं ले रही। इसमें हम अगर हम और भी रीजंस देखना चाहें तो हम देख सकते हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन देख सकते हैं, हम अनहेल्दी डेमोक्रेसी देख सकते हैं, हम डिस्क्रिमिनेशन इन द बेसिस ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन, डेमोक्रेटिकल डिस्क्रिमिनेशन, दी डेमोक्रेसी है हमारी, डैमेजेस ऑफ सेल्फ इमेज, कितने रीजंस हैं हमारे। और अगर हम इसकी सजेशंस की बात करें अब कि क्या हो सकता है जी ये ठीक हो जाए, सबसे पहले तो आज की यूथ को एजुकेट होना होगा। एजुकेशन है मगर वो क्यों नहीं दिखाते, आई डोंट नो। अगर रिजर्वेशन बढ़ाने की अगर मैं ये बात कहूँ अपने सजेशंस में तो शायद थोड़ी ठीक नहीं होगी, क्योंकि जनरल कैटेगरी वालों को काफ़ी दिक्कत आती है। अगर अभी भी इतनी रिजर्वेशन है कि SC सही है, नॉर्मल, अगर थोड़ी और बढ़ जाए तो भी ठीक रहेगा, मगर इससे सादा इफेक्ट ना जनरल कैटेगरी को बहुत पड़ता है। तो मैं अपने सजेशंस में रिजर्वेशन की बात थोड़ी कम करूँगी, क्योंकि जनरल कैटेगरी वालों को इन द सेंस ऑफ एडमिशन किसी भी एरिया में बहुत इफेक्ट पड़ता है, चाहे वो जॉब लेने जा रहा है, चाहे वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा है, बहुत दिक्कत आती है। क्योंकि SC वाला 90,000 रैंक में भी बैठ जाता है और जो जनरल कैटेगरी वाला है वो 2000 रैंक में भी नहीं बैठ पाता उस कॉलेज में जिस कॉलेज में उसे जाना चाहिए। तो इससे ना काफ़ी दिक्कत आती है। रीज़न है क्योंकि एजुकेशन नहीं मिलेगी। अगर कोई कम पढ़ने वाला बच्चा भी अगर बैठ जाएगा तो क्या होगा, इससे हमारी इंडिया को इफेक्ट पड़ेगा ना आने वाले टाइम में। तो रिजर्वेशन का मैं इतना ज़्यादा बोलूँगी नहीं, मैं बोलूँगी सबसे पहले टीचर स्टूडेंट, टीचर चाइल्ड, सबसे पहले मैं ये बोलूँगी टीचर चाइल्ड फ्रॉम द बिगनिंग अपने बच्चों को सिखाया जाए। मैं एजुकेशन की बात इसलिए नहीं कर रही आज, टीचर चाइल्ड फ्रॉम द बिगनिंग। टीचर चाइल्ड फ्रॉम द बिगनिंग कैसे, आप अपने बच्चों को शुरू से ही अपब्रिंगिंग कैसी दो दैट ऑल आर इक्वल, हर एक इंसान इक्वल। अगर आप बच्चे को ही गलत सिखाओगे, ये गंदा है, ये है, तो बच्चा वही सीखता है, क्योंकि बच्चे को जो सिखाया जाता है बच्चा वही सीखता है। टीचर्स को ध्यान देना चाहिए, पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए, ठीक है, दो लोगों को तो मेन ध्यान देना ही चाहिए। एजुकेशन जो है हमारी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि अगर कोई पेरेंट्स ऐसे सिखाए ना तो बच्चा ना माने, वो सोचे कि हम इतने एजुकेटेड हैं कि हमें पता है चाहे वो दलित है चाहे वो ब्राह्मण है, दोनों के अंदर एक लाल खून ही बहता है। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण्स के अंदर पर्पल बहता है खून या ब्लू या ग्रीन, ऑल आर इक्वल। और हम एक इंसान हैं, दैट हम सारे इंसान हैं, सबके पास 2 आँखें, 1 नाक, 2 कान, मुंह, हाथ, सब है। उनके पास भी वही सेम फीचर्स है जो हमारे पास है। जब भगवान खुदा ने नहीं करी कोई डिस्क्रिमिनेशन हमें भेजने में, तो हम कौन होते हैं जात पात के भेद में लड़ने वाले, हम कौन होते हैं कास्टिज्म के बेसिस पे लड़ने वाले। एक एजुकेटेड पर्सन यही बोलेगा। अगली हम बात करेंगे एजुकेशन के बाद। अब पहला हमने बात किया टीचिंग ऐसी होनी चाहिए फ्रॉम अपब्रिंगिंग, फिर हमने बात की एजुकेशन। अब हम बात करेंगे स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ लॉस। जो भी ऐसा करता पाया गया ना, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी जाए। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरकास्ट मैरिजेस को थोड़ा प्रमोट किया जाए। जो पेरेंट्स हैं जो इंटरकास्ट मैरिजेस को प्रमोट नहीं करते, उनको थोड़ा देखना चाहिए कि वो इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट करें, तो शायद थोड़ा आज की यूथ चेंज हो, उन्हें पता चले कि हाँ ऑल आर इक्वल, सब इंसान है। जात तो हमने बनाई है ना, कास्ट तो हमने बनाई है, भगवान ने तो हमें एक दूसरे के लिए भेजा है, भगवान ने तो हमें बना के भेजा है सबको इक्वल इंसान। लास्ट में बोलना चाहूँगी कि हमारी यूथ को एकजुट होना होगा, यूनिटी बनानी होगी कि नो टू ज़ीरो कास्टिज्म, नो अनटचेबिलिटी। जो ऐसे कर रहा है उसको सीधा यूथ समाज के सामने पनिशमेंट दे, समाज के सामने उसे इतना क्राइम, जो इतना बड़ा क्राइम कर रहा है, ये एक बहुत बड़ा क्राइम है, तो इसको एक एज अ क्राइम के नज़रिए से देखा जाए और यूथ एक पनिशमेंट दे, आज का यूथ देखे। अगला इसके बारे में बात करूँगी कि एक रूरल एरियाज़ में प्रमोट करें लोग, कि जो स्कूल के बच्चे हैं जैसे रैलीज़ निकलती है, तो एक बार रैली वैसी भी निकल जाए ज़ीरो कास्टिज्म, और सबको सिखाया जाए दैट ऑल आर इक्वल। आप भी इस वेल से पानी पी सकते हैं जिससे ब्राह्मण पी सकते हैं। आर्टिकल 15 हमें राइट देता है, आर्टिकल 14 इक्वालिटी का राइट देता है, आर्टिकल 15 राइट देता है हमें ऑल आर इक्वल, चाहे वो इन द सेंस ऑफ सेम वेल से पानी पीना हो या कुछ हो। आर्टिकल 17 हमें अबॉलिशन कह रहा है अनटचेबिलिटी का, कि नहीं है हमारे इंडिया में आज से अनटचेबिलिटी, संविधान में लिख दिया। और कौन नहीं मानता संविधान को कोई नहीं मानता, तो स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दो ना। रूरल पीपल्स को एजुकेट किया जाए, रूरल पीपल्स के साथ साथ अनएजुकेटेड पीपल को एजुकेट किया जाए। एजुकेशन इतनी मस्त होनी चाहिए कि आज का यूथ ये समझ सके ऑल आर इक्वल। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक माई दिस व्लॉग। आपको बहुत अच्छा लगा होगा मेरे पॉइंट्स, मेरी ऑनेस्ट टॉक जो मैंने 1 to 1 ऑनेस्ट टॉक करी है आज। अगर आपको जेन्युइनली बहुत अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कमेंट्स में, ताकि अगर आपको क्या अच्छा लगा है क्या सही नहीं लगा, मैं कोशिश करूँगी कि जो आने वाली नेक्स्ट वीडियो है मैं उसमें सुधार सकूँ अपनी वो चीज़। और अगर कोई आपका पॉइंट है कि हाँ ये भी हो सकता है अनटचेबिलिटी को हटाने के लिए सजेशन, तो आप वो भी बता सकते हैं, अपना फीडबैक अपना दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आई अप्रिशिएट योर फीडबैक। मैं ज़रूर आपके कमेंट्स पढ़ूँगी कि आप क्या, आपके व्यूज़ क्या हैं।
एक धरती एक आसमान, एक धरती एक आसमान, फिर भी आदमी आदमी की जात से नफ़रत करता है। ना जाने ये बात इंसान कब समझ पाएगा। जात पात सब यहीं धरा रह जाना है और लड़ने वाले इंसानों को एक साथ चले जाना है, लड़ने वाले इंसानों को चले जाना है। तो ज़िंदगी में कुछ ऐसा करिए कि लोग आपको याद रखें आपके अच्छे कर्मों से। बुराई को निकाल दीजिए। एंगर, डिप्रेशन जो भी भरा हुआ है अंदर। मैं बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस भी बनाती हूँ, पोइट्री लिखती हूँ, तो मैंने काफ़ी बार पोइट्री भी लिखी है। तो आप सच्ची में आप जो अंदर है आपके वो सब निकाल दो। एक दिन सब ने चले जाना है और सब यहीं रह जाना है। जो आप लड़ते हो, झगड़ते हो, जो आपका इतना मारते हो अपनी वाइफ को, जो हस्बैंड है या लड़के हैं जो अपनी फ्रेंड्स को टॉर्चर करते हैं, जो रिलेशनशिप में होते हैं वो अपनी पार्टनर को टॉर्चर करते हैं इन द सेंस ऑफ एनीथिंग। मैं सुसाइड कर लूँगा, मैं सुसाइड कर लूँगी, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगी। सब धरा नहीं रह जाना है। जो एक लाइफ मिली है ना, इसे इतने अच्छे तरीके से जियो ना कि सामने वाला भी कहे हाँ ज़िंदगी जी है तो इसने जी है, इसके जैसी कोई ज़िंदगी जी है। आप खुद ही नहीं जीते, क्योंकि कर्मा विल बैक। कर्मों का फल इंसान को एक दिन ज़रूर मिलता है, सबको पता है ये बात। अगर आप बुरा कर्म करोगे आज तो आपके साथ भी बुरा होगा। आप अपनी वाइफ को मारोगे, आप अपने फैमिली मेम्बर को टॉर्चर करोगे या अपनी फ्रेंड्स को टॉर्चर करोगे, किसी से भी। सबसे पहले तो आप सबसे प्यार करना सीखो, क्योंकि जो इंसान प्यार करता है ना, वो अपने प्यार सामने वाले की खुशी में ना अपनी खुशी समझता है। वो कभी उसे टॉर्चर नहीं करता, वो कभी भी उसे बैड वर्ड्स नहीं बोलता, कभी उस पर नहीं चिल्लाता। बहुत एक आध बार हो जाए, दैट इज़ एक्सेप्शन, बट मारना या अनटचेबिलिटी के लिए इतना करना, हम सब इंसान हैं। ट्रीट एवरीवन इक्वली, सब यहीं रह जाना है। जब खुदा ने एक धरती दी है, खुदा ने एक आसमान दिया है, बारिश, सबको सब सेम दिया है, सब सेम है सबका, तो हम किस चीज़ का भेदभाव करते हैं आज। सब एक दिन धरा का धरा रह जाना है और हम इस पर लड़ने वाले इंसानों को चले जाना है। और जाना धर्म के साथ नहीं है, कर्मों के साथ है, कर्म के साथ है। धर्म चाहे जो भी हो, कर्म अच्छे करना सीखो। आपको धर्म के साथ नहीं जाना, धर्म तो जाएगा ही जाएगा, ऐसे धर्म के साथ नहीं जाना, अपने कर्मों के साथ जाना है। आपके कर्म डिसाइड करेंगे दैट यू विल गो इन अ हेल और इन अ हेवन। आप नर्क में जाएंगे या स्वर्ग में जाएंगे। इतने अच्छे कर्म कीजिए कि आपको स्वर्ग की उपाधि तो मिले ही मिले, साथ के साथ दुनिया में हर कोई आपको याद रखे, हर कोई। हमारे यहाँ पे कई ऐसे लेजेंड्स हैं जिन्हें हर कोई याद करता है और रखता है, अपने दिल में रखता है, अपने दिमाग में रखता है। आज ऐसे नाम हैं महात्मा गांधी, बाबा साहब, ऐसे नाम हैं हमारी ज़ुबान पे जो हम चाह के भी नहीं बोल सकते। इसके लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको मेरा एक छोटा सा व्लॉग, छोटा तो नहीं है, काफ़ी बड़ा हो गया, तो आज हमें यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा अपने इस व्लॉग को। आशा करती हूँ आपके साथ एक नए व्लॉग के साथ आऊँगी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगी, रिसर्च लेके आऊँगी, अपनी एक 1-to-1 ऑनेस्ट टॉक के साथ आऊँगी। और आपको क्या चाहिए और आप बताइएगा, कोई मोटिवेशनल वीडियो, पोइट्री, ऑनेस्ट टॉक किस पे चाहिए, आप अपना फीडबैक दीजिएगा। मैं आपके फीडबैक को बहुत अप्रिशिएट करूँगी, बहुत देखूँगी, आपकी बात सुनूँगी, आपकी बात को रखूँगी और कोशिश करूँगी कि आपकी इस बात को मैं अगली वीडियो में लेके आ सकूँ। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ। आपके फ्रेंड्स कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है या कोई इस चीज़ का शिकार है अनटचेबिलिटी का। आपको क्या चाहिए आने वाली वीडियोज़ में, आप ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स आपके लिए ही ओपन है। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ यू एंड टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली।